नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लोए सवसावम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 242। व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। निश्चयाभासी का प्रकरण चल गया। निश्चयाभासी तो उसे कहते हैं जो आत्मा का अनुभव नहीं हो और अपने को अनुभवी मानकर स्वच्छंद प्रवर्तन करे। अब व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। आत्मा का अनुभव तो नहीं है और ये मानता है कि इन सब क्रियाकांड से मुझे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा क्रियाकांड में लगा रहता है। अब उसकी तत्व श्रद्धा की चर्चा अपने चल रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहा तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा आदि को व्यवहार सम्यक दर्शन को, शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान मानता है और बाहर के क्रियाकांड को चारित्र मानता है। ये भूल तो हो गई। अब तत्व में क्या भूल करता है? तत्व सच्चा समझ में नहीं आता, किसी तत्व को किसी तत्व में मिलाता है, पर अब याद कर लेता है सातों तत्व। इतनी बात अभी चल रही है। क्या कह रहे हैं? सातों तत्वों के नाम आदि याद कर लेता है और परंतु तत्व का भाव भाषण नहीं होता। अगर भाव भाषण हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी हो जाए। तत्वों का भाव भाषण होने पर सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी सच्ची होती है। कोई जीव, अब आगे कह रहे हैं, नव तत्वों का नाम मात्र बोल जाए परंतु अंतर निर्णय नहीं करे तो वह मिथ्या दृष्टि है। देखो, नाम बोलने से जीव को जीव बोला, अजीव बोला, आश्रय सबके लक्षण वगैरह सब बोले, पर मैं जीव हूं और शरीर अजीव है, ऐसा जुदापना का समझ नहीं है। और आश्रव भाव में दुख न लगे, आश्रव भाव सुखकारी लगे, बंधन अच्छा लगे, मतलब पुण्य पाप का उदय बुरा लगे, पुण्य का उदय अच्छा लगे, तो उसको आश्रव और बंध की सच्ची श्रद्धा नहीं। और संवर निर्जरा फिर समझा ही नहीं और मोक्ष होगा नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। मोक्ष की भी श्रद्धा उसको होती नहीं। वह यत्न पूर्वक चलने को यह समिति मान लेता है। समिति 5 समिति है, यह भाषा, येषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। तो अब चलना है तो देख कर चलना, ये समिति है। जबकि चलना तो जड़ की क्रिया है और अंतर में शुभ भाव होना व्यवहार समिति है।
चले वो तो जड़ की क्रिया है, और अंदर में देखकर चलने का भाव वो व्यवहार समिति है, और अंतर में राग रहित शुद्ध परिणति होना निश्चय समिति है। ऐसा भाव भाषण नहीं होता। वास्तविक समिति क्या है कि अपने में शुद्ध परिणाम होना, राग रहित शुद्ध खुद का परिणमन होना है। ये खुद की पर्याय बदलने की बात है। खुद चैतन्य भगवान को स्वीकार करे तो अपनी पर्याय बदले। ऐसा भाव भाषण, ऐसी समझ ही नहीं है। वह कदाचित शब्द रट लेता है तो भी मिथ्या दृष्टि है। अब भाव भाषण में शिवभूति मुनि का दृष्टांत देते हैं। शिवभूति मुनि क्षोभशम नहीं था, याद रहता नहीं था, पर भाव समझ में आया था। त्रियंश को भाव समझ में आया होता है, ये बात तो आगे चलेगी तत्व सिद्धांत सम्यक दर्शन में। वे आत्मज्ञानी धर्मात्मा मुनि थे। हाँ, शिवभूति मुनि आत्मज्ञानी धर्मात्मा मुनि थे। 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते थे। झूलना मतलब 6ठे में आए फिर 7वें में चढ़ते। चढ़ने का प्रयत्न निरंतर है, पर 7वें में से गिर जाते। ये 6ठे 7वें में मुनि दशा उसी का नाम है जो 6ठे 7वें गुणस्थान में झूले। वे जीवादि तत्वों के नाम नहीं जानते थे, सूक्ष्म नहीं था, याद नहीं रहता था, और तुस मास भिन्न ऐसा घोलन करने लगे। क्या करें? चिल्का और दाल, दाल चिल्के से जुदी है। मैं चेतन भगवान आत्मा शरीर से जुदा हूं। गुरु ने तो देखो मारुस मातुस अर्थात राग द्वेष नहीं करना ऐसा कहा था, परंतु वह भी भूल गए। क्या करें? याददाश्त की देखो, सूक्ष्म ज्ञान किसी को बहुत भी हो तो कब समाप्त हो जाए नहीं पता पड़ता है। जिस प्रकार धन समाप्त हो जाता है, सूक्ष्म ज्ञान भी बदल जाता है। उदयानुसार बाहर में अंदर में ज्ञान का सूक्ष्म विशेष रहे, ये कोई नियम नहीं है, पर श्रद्धांत सच्चा हो गया तो वो बना रहता है। और स्वरूप लीनता का प्रयत्न करे तो कषाय उपशांत भी होती है और क्षोभशम भी बढ़ता है। ऐसा है। बाहर के प्रयत्न में क्षोभशम घटता है, स्वरूप लीनता के प्रयत्न में क्षोभशम बढ़ता है। पर तथापि उनको भाव भाषण था, भाव का भाषण था। एक बार वे आहार करने जा रहे थे, रास्ते में एक स्त्री उड़द की दाल से छिलके निकाल रही थी। जब दूसरी स्त्री ने उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तब उसने कहा कि तुस मास भिन्न करती हूं। दाल में से छिलका अलग कर रही हूं। मास अर्थात उड़द और तुस अर्थात छिलका। उड़द की दाल से छिलके को अलग कर रही हूं, ऐसा उस भाई ने कहा। मुनि को भान तो था ही कि मैं शुद्ध चिदानंद हूं। ये तो अपनापन तो चैतन्य भगवान आत्मा में हुआ था। ये मेन बात ऐसी है, दुनिया माने नहीं माने, दुनिया को स्वीकार हो नहीं हो, कोई बात सुने नहीं सुने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने चैतन्य स्वरूप को समझकर अपने में लीनता कर ले तो ये हमारा लाभ हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो हमको नुकसान हो जाएगा। बस विशेष लीनता करके वीतराग दशा को प्राप्त हो गए। बस हाँ, अपने स्वरूप में विशेष लीनता की तो फिर तो द्वादशांग के पाठी होकर केवल ज्ञान होता है। मैं देह मन वाणी से भिन्न हूं और राग द्वेष चिल्का है। हा। मैं शरीर मन ये वाणी मन वचन काया, इससे मैं भिन्न हूं, और राग द्वेष है ये मुझ में चिल्का है, बीमारी है, उनसे भी रहित मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। ऐसे स्वरूप में विशेष लीनता करने से केवल ज्ञान दशा को प्राप्त हो गए। शास्त्र का ज्ञान नहीं होने पर भी केवल ज्ञान दशा को प्राप्त हुए। यह सम्यक दर्शन के बाद की बात है।
आत्मा को समझ ले। अरे जीवन में एक ही काम करने लायक है, ये मनुष्य जन्म मिला है, ये उपयोग की समझदारी है। मनुष्य सबसे ज़्यादा उपयोग को सच्चा कर सकता है, तो उपयोग में ज्ञान में निर्णय करके अपने चैतन्य भगवान को पहचान ले। बाकी दुनिया के कहे कहे कुगुरुओं के निमित्त से कुछ भी मान्यता बनाए रखे तो धर्म लाभ नहीं होगा। शिवभूति मुनि जो शब्द बोले थे वे सैद्धांतिक शब्द नहीं थे, परंतु स्वपर के भान सहित स्वभाव का ध्यान करने से केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। 11 अंग तक पड़ जाए, क्या कहें। द्रविड़लिंगी मुनि, आत्मा अनुभव नहीं है, कषाय की मंदता है, और क्षोभशम 11 अंग का 11 अंग 9 पूर्व तक का कहा गया है। मिथ्या दृष्टि को 11 अंग 9 पूर्व तक का क्षोभशम हो सकता है, और उग्र तपश्चर्या करे तो भी जिसको आत्मा का भान नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है, तथा 11 अंग पढ़कर जीवादि के विशेष जानता है। 11 अंग पढ़ के जाने क्या? जीव अजीव आश्रोबंध संवर निर्जरा और जीव के विशेष, परंतु उसके अंतर के भाव भाषित नहीं होते। जीव अजीव आश्रोबंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व और जीव के विशेष गुणस्थान मार्गणा स्थान सब याद हो जाते हैं, पर उसका भाव भाषण जीव क्या चीज है, चैतन्य भगवान आत्मा कैसा है, यह अनुभव करके प्रतीत में नहीं लिया तो मिथ्या दृष्टि रहता है। अब भव्य को नाम निक्षेप से तत्व ज्ञान साधन है, कहने का है, परंतु भाव निक्षेप से भाव भाषण नहीं है। जो कि संसार की बात में चतुराई करता है, देखो दुनिया की बात, दुनियादारी की बातों में बहुत चतुराई हो, लोगों से रिलेशन बनाने में, लोगों से मेंटेन करने में, परंतु धर्म में मूर्खपना बताता है, उसको धर्म की प्रीति नहीं है। हाँ, अरे धर्म में समझ का प्रयत्न नहीं करता, दुनिया में चतुर, पर धर्म में उस चतुरता को नहीं लगाता। तथा यदि शास्त्र की प्रीति हो, शास्त्र को स्वीकार तो करे, किंतु भाव भाषण न हो तो वह भी मिथ्या दृष्टि ही है, मिथ्या दृष्टि है। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप। अब क्या है, व्यवहाराभाषी जीव और अजीव ये दोनों तत्वों को उनके स्वरूप से नहीं जानता, मिक्स करता है। जिन शास्त्रों में से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप, क्या कह रहे हैं, त्रस 5 स्थावर 1 त्रस, ऐसे जीवों का, जीव किसे कहना कि त्रस और स्थावर जीव होते हैं, संसारी और मुक्त जीव होते हैं, तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता है, ये जानता है। अजीव के पुद्गलादि भेदों को, अजीव में पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, इनको जानता है, तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता है, उनके मार्गणा आदि सब, पुद्गल की वर्गणा आदि, वर्गणा आदि सबको जानता है। परंतु अध्यात्म शास्त्र में वेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। भिन्न पढ़ना चाहिए। शरीर, ये शरीर अपना नहीं है, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। मैं ज्ञानवान चैतन्य भगवान और शरीर में ज्ञान नहीं है, ऐसी समझ हो तो जीव अजीव को जाना। अजीव का कार्य जीव से, जीव का कार्य अजीव से, जीव कर्म बांधता है, कर्मों से जीव दुखी है, ये सब एक से एक कर दिया। अब देखो वीतराग शास्त्र में
जैसी जीवादि तत्वों की बात है वैसी अन्यत्र नहीं है। बात तो ठीक है। आचार्यों ने भगवान की वाणी के अनुसार शास्त्रों की रचना की है। आचार्यों ने दिव्य ध्वनि में जैसा उपदेश आया उसके अनुसार शास्त्रों की रचना की है। समय सार, नियम सार, सठखंड आगम आदि जैन शास्त्र है। यह उनमें कहे गए त्रस स्थावर आदि रूप जीव के भेद सीखता है। गुणस्थान मार्गणास्थान के भेदों को सीखता है। जीव पुद्गलादि के भेदों को व उनके वर्णादि भेदों को भी विशेष जानता है। इस प्रकार व्यवहार शास्त्रों की बातें जानता है, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में वेद विज्ञान को कारणभूत, जिससे खुद से जगत जुदा है, ऐसी समझ हो। मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान का पुतला हूँ, ज्ञान के साथ अनंत गुण है मेरे में, सुख आदि, सुख शक्ति आदि, उन अनंत गुणों का मैं चैतन्य भगवान हूँ, और ये शरीर आदि भिन्न है, और राग आदि मुझ में बीमारी है। ऐसा भेद ज्ञान न करे, ऐसी बात न समझे, और वीतराग दशा, राग मिटे ऐसी श्रद्धा न करे। ऐसा निरूप उसके जैसा जो ऐसी श्रद्धा के लिए जो निरूपण किया गया है वैसे न जाने। आत्मा जड़ कर्म से भिन्न है, ऐसा चैतन्य स्वरूप अध्यात्म शास्त्रों में कहा है। व्यवहार शास्त्रों में कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है। अध्यात्म शास्त्रों में ऐसा कहा है कि गुणस्थान मार्गणास्थान जीव का मूल स्वरूप नहीं है। ये गुणस्थान मार्गणास्थान, ये जीव चैतन्य भगवान नहीं है, ये तो अवस्थाओं का कथन है। वीतरागता का कारण जीव द्रव्य है। अध्यात्म शास्त्रों में किस अपेक्षा से कथन है उसे नहीं समझता है। आगम शास्त्र में जीव का स्वरूप, आगम में जीव का स्वरूप मार्गणा स्थान 14 मार्गणा, पहले बोले गति 4, दूसरे बोले जाति 5, ऐसे ये मार्गणा है, गति जाति आदि। और गुणस्थान पहला दूसरा तीसरा, मोक्ष होने के में श्रेणी सीढ़ियाँ, ये 14 मार्गणा स्थान, 14 गुणस्थान, 14 जीव स्थान ऐसे, तथा वर्तमान पर्याय से सहित कहा है। वर्तमान पर्याय चैतन्य भगवान की है, और अध्यात्म शास्त्र में जीव का स्वरूप अकेला शुद्ध कहा है। हाँ, क्या कहा? आगम में जीव के पर्याय के कथन है। कौन सी पर्याय जीव में होती है, मोक्ष मार्ग में चलने पर क्या क्या अवस्थाएं आती है, और जीव के साथ रहे हुए पुद्गल का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा होता है, ये कहा है। पर अध्यात्म शास्त्र में जीव का स्वरूप अकेला शुद्ध कहा है। वहां वर्तमान पर्याय को गौण करके जो अवस्था देखने वाली है उसको नहीं देखना। दिखने में क्या आ रहा है, भगवान को देखे। देखने वाली वर्तमान पर्याय अपने भगवान को देखे, अपनापन अपने भगवान में करे। त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को जीव कहा है। ऐसे स्वरूप को अज्ञानी यथार्थ रूप से नहीं जानता। इस प्रकार वह जीव के त्रस स्थावर आदि रूप, वह गुणस्थान मार्गणा स्थान रूप, त्रस स्थावर आदि रूप में जीव स्थान, गुणस्थान मार्गणा स्थान। गुणस्थान मीन्स मोक्ष मार्ग में चढ़ने का क्रम, मार्गणा स्थान जो जो जीव में भाव पाए जाते हैं, तथा अजीव पुद्गलादि भेदों को, अजीव में पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल ऐसा भेद, वह वर्णादि विशेषों को जानता है। पुराण तथा त्रिलोक आदि का वर्णन जानता है। कर्णानुयोग और चरणानुयोग की बातें करता है, और उपदेश भी देता है। परंतु समय सारादि शास्त्रों में जो अध्यात्म के शास्त्र, द्रव्यानुयोग के शास्त्र, उनमें भेद विज्ञान कराया गया है,
और वीतराग दशा हो, ऐसा कारण उससे मिलता है, समझ आती है, उसको नहीं समझता उसका सच्चा अर्थ क्या है, उसमें मेरे लिए हितरूप प्रयोजन क्या है, इसका निर्धार करके नहीं जानता। आत्मा में शुद्ध चिदानंद स्वभाव के अवलंबन से वेद विज्ञान और वीतरागता अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होते हैं। और इसी प्रकार अंतर में वीतरागी दृष्टि और वीतरागी चारित्र प्रकट करना शास्त्र का प्रयोजन है। आहा, जिनवाणी तो अपने को चैतन्य भगवान आत्मा अनुभव करने का उपदेश दे रही है। अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव का प्रयत्न तो है नहीं, उसका अनुभव नहीं है और प्रयत्न भी नहीं है, और उसकी बात भी सुनकर ऊपर से निकाल देते ये तो निश्चय की बातें हैं। ये बात वह जानता नहीं है। जो सत्य समझता है उसको राग और ज्ञान का भेद ज्ञान बताने वाले, आहा, सच्ची समझ जिसको है उसको राग ज्ञान का सब्जेक्ट है, ज्ञान में राग घुसा नहीं है, ज्ञान में राग का प्रवेश नहीं है, ज्ञान में राग ज्ञात होता है, ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। ऐसे देव शास्त्र गुरु निमित्त रूप होते हैं, ऐसा बताने वाले, परंतु निमित्त से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान देव शास्त्र गुरु से नहीं होता, खुद समझे तो देव शास्त्र गुरु निमित्त है। आहा, और न धर्म धर्म ही निमित्त होता है। शास्त्रों में जहाँ रागादि को पुद्गल का परिणाम कहा हो, वहाँ उस कथन का आशय यह है, रागादि पुद्गल कहा है शास्त्रों में, कि वीतरागी द्रव्य स्वभाव के आश्रय से उनका अभाव कर देना। राग मिटाने का उपाय क्या है? अपना ज्ञान स्वभाव, द्रव्य स्वभाव वो राग रहित है, ऐसे स्वभाव का आश्रय करे तो इनका अभाव हो जाएगा। इसलिए उन्हें जड़ कहा है, ऐसा समझना चाहिए। परंतु रागादि जड़ के नहीं है, राग भाव जड़ में नहीं होता है, आत्मा में होता है। राग भाव जड़ के ही है ऐसा माने। हाँ हाँ, राग भाव में, राग में ज्ञान नहीं है, पर राग बीमारी है आत्मा की, वो ये आत्मा में है। अगर आत्मा में बीमारी नहीं हो तो धर्म किस लिए करना? ये जड़ के ही है, ये जड़ के ही है, ऐसा है ही, जड़ के ही है। ऐसा नहीं माने कि बीमारी, ऐसा मानकर जो स्वच्छंदी होता है तो उससे कहते कि तू अशुद्ध उपादान रूप परिणमित हुआ है, तू करता है तो होते हैं, नहीं करे तो नहीं होते। इस प्रकार अपने अपराध का ज्ञान कराने के लिए आहा हुआ है राग भाव, करने से होता नहीं है, पर राग को जो अपना स्वरूप मानकर मिटेंगे नहीं ऐसा मानता है उसको तो कहते हैं राग जुदा है। पर जो राग से, राग की जिसको चिंता ही खत्म हो गई, ये तो मेरे है ही नहीं ऐसा मानकर जो स्वच्छंदी होता है, उसे कहते हैं कि तेरे करने से राग होता है, नहीं करे तो नहीं होता। इस प्रकार अपराध का, अपराध मुझ में अपराध हो रहा है ना, ये रागादि भाव अशुद्ध निश्चय नए से जीव के हैं, ऐसा कहा है। इसलिए कथन की विवक्षा को ठीक प्रकार से समझना चाहिए। देखो, राग आत्मा में होता है, आत्मा के ही परिणाम है, पर आत्मा की बीमारी है। अब बीमारी से स्वस्थ होने के लिए राग से राग नहीं जाएगा, वीतरागता से राग जाएगा। ये बात समझाने के लिए सारा शास्त्र बताया गया है। जो आगे आएगा, जिस प्रकार से राग का अभाव हो ऐसी श्रद्धा सम्यक दर्शन, जिस प्रकार से राग का अभाव हो ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान, और वास्तव में राग का अभाव होना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। इसलिए कथन की विवक्षा ठीक प्रकार से समझना चाहिए।
समय सार की 12वीं गाथा में कहा है कि जहाँ तक पूर्ण वीतरागता न हो वहाँ तक गुणस्थान अनुसार राग और उसके निमित्त कैसा होता है यह बतलाया है। उसका ज्ञान करना व्यवहार है, वो जानना के लायक है। इस प्रकार व्यवहार का ज्ञान तो कराया है, परंतु व्यवहार उपादेय है ऐसा कहीं नहीं कहा, करने लायक नहीं कहा, उस पर लक्ष्य देने लायक नहीं कहा, उसमें अपनापन करने लायक नहीं कहा। अरे महीने महीने के उपवास करे और पारने में एक अन्न का दाना लेकर फिर 1 महीने का उपवास करे, ऐसा बाहर की क्रिया हो तो वो अपनी की हुई नहीं लगे। अगर अपनी की हुई लगे तो उसका अहंकार आए बिना नहीं रहता। क्योंकि ये बाहर की क्रिया जड़ की है ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, अंदर में भाव आया है उपवास आदि करने का, वो पुण्य बंध का कारण है, और स्वरूप की शुद्धता है वो मोक्ष का कारण है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वास्तविकता में व्यवहार क्रियाकांड को व्यवहाराभासी उसको धर्म का कारण मानने से उसको उस व्यवहार क्रियाकांड का अहंकार आता है, मान आदि कषाय होती है। इसलिए व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, मुझ में किस भूमिका में हूँ मैं ऐसी समझ आती है, पर व्यवहार को आदरणीय नहीं कहा है, उपादेय नहीं कहा है। जो ऐसी अपेक्षा को ठीक प्रकार से नहीं समझता उसको यथार्थ भान नहीं होता। अतः वह या तो निश्चयाभासी या व्यवहाराभासी हो जाता है, और दोनों ही नहीं, तीसरा उभयाभासी हो जाता है कि अपने को दोनों को रखना। उसका कथन भी आगे आएगा। 3 प्रकार से निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, और चौथा प्रकार लिया सम्यक्त्व सन्मुख। पर चारों मिथ्या दृष्टि है, जब तक सम्यक्त्व नहीं हो तब तक मिथ्या दृष्टि है। सम्यक्त्व सन्मुख ये स्वीकार करता है कि मुझे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाएगा, मैं चैतन्य भगवान हूँ, ऐसा वर्तमान विकल्प में है, पर विकल्प छूटकर निर्विकल्प अनुभव नहीं हुआ तब तक सम्यक्त्व सन्मुख है। नहीं तो 3 आभास में रहता है, तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानता हो जाए जैसा कहा वैसा, तब शास्त्रानुसार जान तो लेता है। शास्त्र में लिखा है कि ज्ञान मेरा नहीं है, ज्ञान मेरा मैं हूँ, राग मेरा नहीं है, ऐसा जान लेता है। राग मुझ में बीमारी है ये जान लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर, खुद को चैतन्य भगवान जानकर, पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जान लिया राग भिन्न है, मैं चेतन भिन्न है, राग भिन्न है, पर राग दुखदायक और अपना नहीं है ये फीलिंग में नहीं आता है। अपने आप को चेतन आत्मा फीलिंग नहीं करता है। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि को से जान पाने में वह वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, जैसे दूसरे पर्याय बुद्धि से वर्तमान क्षोभशम में और जो वर्णादि है उसमें अहम बुद्धि राग पुद्गल के परिणामों में अपनापन धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीर आदि उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। ये पर का अपनत्व, पर्याय में अपनापन, वो पर में अपनत्व है। अरे चैतन्य भगवान त्रिकाली ध्रुव ज्ञान का पुतला, इसमें पर का लेश भी प्रवेश नहीं है। ऐसी समझ जिसको जब तक नहीं हो किसी को, तब तक धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। अब ये गुरुदेव श्री इसका खुलासा करेंगे, ये खुलासा हम आगे स्वाध्याय करेंगे।
अभी इस स्वाध्याय को पूर्ण करते हुए ये कहना ये चाह रहे हैं कि राग मिटने की श्रद्धा अंदर में आनी चाहिए, खुद को बदलने का प्रयत्न करना चाहिए, दुनिया को बदलने का प्रयत्न नहीं चाहिए। दुनिया बदले नहीं बदले, रहे जैसी रहे, उससे हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी याददाश्त कम हो तो कोई परीक्षा में हम फेल हो जाए, लोग परीक्षा में हमें पास न करें तो हमें किसी को बताना नहीं है। अपना स्वरूप चैतन्य भगवान, इसका अनुभव हमको करना है। ऐसा प्रयत्न जारी रखें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।